नमस्कार। आज फिर हम बात करने आए हैं आपके सामने, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है जो गुजरात में हुआ है। गुजरात में जो सियासी बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जो इस्तीफा दिया है, तो आज हम जो बातचीत करेंगे उसमें जो मुख्य रूप से यही बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों आखिर विजय रूपानी को इस्तीफा देना पड़ा, आखिर क्या ऐसा हुआ कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें लगा कि अब वक्त आ गया है कि गुजरात में नया चेहरा होना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो भविष्य में सामने हैं, जो भविष्य में चेहरे बन सकते हैं, उन चेहरों का नाम भी आपके सामने रखे गए। अचानक आज गुजरात की राजनीति में भूचाल आया जब विजय रूपानी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। अटकलें शुरू हो गई कि क्या होगा, क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं या फिर क्या वहां पर किन मसलों को लेकर वो चर्चा करने वाले हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये जानकारी मिली कि विजय रूपानी ने इस्तीफा सौंप दिया है, और इसके बाद तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेज हो गया। सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि विजय रूपानी को अचानक इस्तीफा देना पड़ा। आमतौर पर इससे पहले जब भी किसी राज्य में सियासी उलटफेर होता है तो इस तरह की चीजें देखी जाती है कि पिछले कुछ दिनों से तमाम हलचलें होती है, इस तरह की घटनाएं होती है कि लगता है कि राजनीतिक रूप से वहां पर स्थिरता नहीं है। लेकिन यहां पर तो कुछ भी ऐसा नहीं था। पिछले कुछ दिनों से लगातार शांति थी। इस बात की चर्चा जरूर थी कि 2022 दिसंबर में जब विधानसभा चुनाव होगा तो क्या रूपानी के चेहरे को लेकर जाएगी बीजेपी। इस बात की चर्चा थी कि उनको हटाया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी और अचानक होगा इसकी कल्पना शायद ही किसी ने किया था। कम से कम तब तक तो किसी ने सोचा भी नहीं था जब तक ये खबर नहीं आई थी कि विजय रूपानी राज्यपाल से मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर दिल्ली आए प्रधानमंत्री के तौर पर, फिर आनंदीबेन को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2016 में अचानक इसी तरह का कुछ घटनाक्रम हुआ कि आनंदीबेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तमाम ड्रामा हुआ उस दौरान। जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, आनंदीबेन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब ये कहा गया कि नया मुख्यमंत्री होगा, तमाम चीजें हुई, लेकिन आखिरकार उस 2016 में मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपानी का नाम सामने आया और वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2017 के चुनाव में बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट कांग्रेस के साथ हुआ, लेकिन आखिरकार बीजेपी की जीत हुई। फिर से विजय रूपानी पर भरोसा जताया गया। लेकिन इन सब के बावजूद पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं एक मुश्किल का दौर था विजय रूपानी के लिए, क्योंकि जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या एडमिनिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी ने दिखाया, उसी तरह की उम्मीद कुछ विजय रूपानी से थी, जो कि करने में असफल रहे। सबसे बड़ी अगर खामी कहें या असफलता कहें कि जो विजय रूपानी में दिखा, वो ये था कि विजय रूपानी जो कि जैन कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने एक तरह से जो जिस वक्त नरेंद्र मोदी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने तमाम कम्युनिटी, चाहे जो सबसे बड़ा पाटीदार कहा जाता है गुजरात में, उसको अपने साथ बांधने में सफलता पाई थी। उनको वो साथ लेके गए। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी हटे गुजरात से, इसके बाद वहां पर पाटीदारों का विरोध एक तरह से शुरू हुआ। आनंदीबेन के हटने के बाद नितिन पटेल की बात हुई थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं बने, और इसके बाद से पाटीदार में बड़ी नाराजगी शुरू हुई। उस जो नाराजगी है पाटीदारों की, उसको हवा दिया हार्दिक पटेल ने। और एक हार्दिक पटेल, आपको याद होगा कि बाकायदा एक पाटीदारों का आंदोलन शुरू किया था रिजर्वेशन को लेकर, और इसके बाद चुनाव में हालांकि उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली। जो बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन किया, और धीरे धीरे जो पाटीदार का जो एक की नाराजगी को वो बीजेपी में दिखाते हुए कांग्रेस की तरफ मोड़ने लगे। इसके बाद अब दिक्कत ये होने लगी थी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह प्रदेश है, और यहाँ पर बीजेपी नहीं चाहेगी कि 2024 के चुनाव से पहले जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो तो वहाँ पर मुश्किल हो। कहीं ना कहीं जो कमजोरी थी, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत के तौर पर जो दिखाना था विजय रूपानी को, वो दिखाने में असफल रहे। लोगों में नाराजगी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन संगठन में और सरकार में जो एक चेहरा था जो कि जिता सकता था, वो एक कमी मुझे लगता है दिख रही थी बीजेपी आलाकमान को, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को। और इसी के बाद ये फैसला लिया गया कि अब वक्त आ गया है कि चेहरा बदला जाए, क्योंकि अगले साल दिसंबर में चुनाव है। करीब 1.25 1.5 साल का वक्त है, और थोड़ा वक्त जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनको भी देना पड़ेगा। और यही वजह थी कि मुझे लगता है कि बीजेपी ने यह फैसला लिया कि अब उनको इस्तीफा देना चाहिए, और इसीलिए आज विजय रूपानी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस्तीफे के साथ साथ अगर आप देखें तो विजय रूपानी ने कामकाज की जो बात करें उसको अलग रखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया था कि जो एक नाराज़गी है विजय रूपानी को लेकर, जो कास्ट पॉलिटिक्स में जो कहीं ना कहीं फेल हो गए सबको मैनेज करने में, वो एक बड़ी वजह मानी जा सकती है विजय रूपानी के हटने में। और अब
एक तरह से नए तरह से शुरू हुआ है, नए चेहरे की खोज में कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए 2-3-4 नाम है, लेकिन यह माना जा रहा है कि पाटीदार समाज, क्योंकि वो नाराज है थोड़ा, वो आपसे हट रहा है। तो फिलहाल जो फिलहाल आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इस बात को लेकर कोई भी नहीं कयास लगा सकता है कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह अध्यक्ष के तौर पर आए हैं, तब से ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि जिन नामों की चर्चा होती है वो नाम कट जाते हैं। हमेशा वो सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या कई ऐसी बातें हो, मौका आई हमेशा जिसकी चर्चा चली वो कभी सामने नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो गुजरात से फिलहाल आ रहे हैं कि उसमें सबसे बड़ा जो नाम फिलहाल अगर फ्रंट रनर के तौर पे है तो वो मनसुख मंडाविया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ पर राज्यसभा मेंबर हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने को पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने साबित किया। जब उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया पैंडेमिक के दौर में, जो पूरे देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को जिसमें तेजी लाई, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने अपना हक दिखाया। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी जो ताकत है वो पटेल समाज से है, पाटीदार हैं वो। इसके बाद दूसरा नाम जो आता है वो है नितिन पटेल। नितिन पटेल जो पिछले बार चूक गए थे मुख्यमंत्री बनने में, इस बार उनका भी नाम है, क्योंकि अगर पाटीदार को बनाते हैं तो क्योंकि वो विधायक भी हैं तो सबसे बड़े कंटेंडर के तौर पे उनका भी नाम है। इसके अलावा आरसी फाल्गू हैं, वो जो कि वहाँ पर कृषि मंत्री हैं, इसके अलावा वहाँ पर ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान वो वहाँ पर अध्यक्ष भी थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उनसे कहा जाता है कि आरसी फाल्गू से प्रधानमंत्री मोदी के इक्वेशन भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिश्ते हैं। तो एक तीसरा नाम वो है। और अगर चौथे नाम की बात करें तो रूपाला है। तो इस तरह से 4 नाम हैं और रूपाला भी पटेल हैं। तो ये अभी फिलहाल अगर आप देखें तो लग ये रहा है, जो फीलर्स आ रहे हैं कि पटेल में से किसी एक को बनाया जा सकता है, क्योंकि पटेल कम्युनिटी एक बड़ी कम्युनिटी है। अगर वो बीजेपी से छिटकती है तो फिर बीजेपी को दोबारा सत्ता पाने में मुश्किल आ सकता है। तो फिलहाल ये देख रहा है, लेकिन हाँ, सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। प्रधानमंत्री इसके लिए जाने जाते हैं कि कोई ऐसा नाम आ जाए या कोई ऐसा चेहरा लाए जिसकी शायद हम और आप अभी सोचे भी नहीं हो। लेकिन उम्मीद यह है कि कल दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें चर्चा होगी, तमाम जो नए लोग होंगे जो विधायक बैठेंगे, ताकि किस मुख्यमंत्री का नाम होगा, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन नाम दिल्ली से जाएगा और वो नाम प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तय करके भेजेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये है पूरी कहानी कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों विजय रूपानी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की गद्दी छोड़नी पड़ी। और इसी तरह से भविष्य में भी जो कहानी होगी उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आप लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको हर खबर और खबर की पीछे ही खबर मिलेगी।